हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मानव रक्त से संबंधित सारे प्रश्नों को करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र में मिल जाएंगे और दोनों को मिलाकर हम एक जगह रखें ताकि आपको कम समय में इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आप हर एक लेक्चर का जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। दोस्तों, अगर आप अपना साइंस का जो लेवल है बेस्ट करना चाहते हैं BPSC के लिए, UPPCS के लिए, SSC के लिए, SI के लिए या सचिवालय सहायक के लिए, बिहार में या इंडिया में जो भी एग्जाम्स होता है उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन साइंस के लेवल को आप अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, हृदय का कार्य क्या है। तो हृदय जो होता है यह एक पंप की तरह काम करता है जो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाता है। ठीक है, तो हृदय का काम हो गया रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना। अगला है, हृदय में कितने कक्ष या कोष्ठक होते हैं। तो हृदय में 4 कोष्ठक या कक्ष होते हैं। अगला है, पेस मेकर जिसको गति प्रेरक भी बोलते हैं का कार्य क्या है। तो इसका काम है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला है, हृदय कब आराम करता है। तो कभी नहीं, हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। अगला है, लबडब ध्वनि किसके क्रिया के कारण होता है। तो हृदय के कारण लबडब ध्वनि निकलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से संबंधित है। तो जब भी हार्ट अटैक होता है तो उसका सिम्टम क्या है। सीने में दर्द होता है, तेज पसीना आता है एवं जी जो है मचलता है और बाह में दर्द एवं झंझनाहट होने लगता है। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो 72 से 75 बार धड़कता है। अगला है, एक समान मनुष्य के हृदय का वजन लगभग होता है तो कितना होता है 250 से 300 ग्राम। ठीक है, दिल का वजन होता है एक समान मनुष्य में। अगला, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। कहाँ से उपजती है यह। तो हृदय स्पंदन जो होता है, ठीक है, उससे जो विद्युतीय तरंग निकलता है वो किसके द्वारा, हृदय द्वारा। अगला है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन जो करता है वो किसके बराबर होता है। तो हृदय के बराबर होता है। अगला है, धमनियों का कार्य क्या है। तो धमनियों का कार्य है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है जिसे हृदय धमनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। तो धमनियों का कार्य है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त ले आना। ठीक है। अगला है, शिराओं का कार्य क्या है। तो इनके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हृदय इसे ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फेफड़ा में भेज देता है। ठीक है। अगला है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो धमनी से नापा जाता है। अगला है, शरीर का विशालतम धमनी कौन है। तो एओर्टा है। रुधिर बैंक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पलिया को, जिसको हम लोग तिल्ली बोलते हैं। अगला है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है, हृदय धमनियाँ कहलाती है। कुल रक्त में 55% भाग प्लाज्मा तथा 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होता है। अगला है, रक्त परिसंचरण की खोज की किसने की, विलियम हार्वे ने की। अब इसके बाद हम लोग रक्तचाप से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे रक्तदाब क्या है। तो धमनी के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तदाब। अगला है, दौड़ लगाते समय मानव का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। सोते समय रक्तदाब पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये सब याद रखेंगे आप। अगला है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द रक्तचाप के मापने में। ठीक है। तो जब भी रक्तचाप हम मापते हैं
तो उसमें 2 आता है, एक अपर एक लोअर। ठीक है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 या इसी को हम लोग बोलेंगे 120 mm व 80 mm। अगला है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन के संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हीमोग्लोबिन में लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अगला, हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का दोनों काम है, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आना। अगला है, किसी प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। कौन सा प्राणी होता है जिसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन जो होता है घुल जाता है, तो वो केचुआ है। अगला है, आकार में सबसे बड़ी WBC कौन है, मोनोसाइट है। अगला है, स्प्लीन का कार्य क्या है, तो यह पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। अगला है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है, तो मायोग्लोबिन में होता है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला है, रक्त का pH कितना होता है, तो 7.4 होता है, मतलब यह क्षारीय होता है। अगला है, शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है, किडनी द्वारा शुद्ध होता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना लीटर ब्लड होता है बॉडी में, 5 से 6 लीटर होता है वयस्क में। अगला है, रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है, यह एक संयोजी ऊतक होता है। अगला है, रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। ठीक है, अगला है, मानव रक्त की सयानता का कारण है, क्या कारण है, रक्त में प्रोटीन। अगला है, रक्त में किस प्रोटीन के कारण विभिन्नता पाई जाती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। ठीक है, रक्त में भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए अलग अलग ग्रुप बनता है, AB, AB। अगला है, रक्त संबंधित प्रश्न। पहला है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, AB, O। रक्त समूहों की खोज की किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। प्रतिजन क्या है, तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण को उद्दीपित या प्रेरित या परिवर्तित करता है। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है, किसी भी वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये किसको बनाता है, यह एंटीबॉडी को बनाता है, कौन, प्रतिजन, जिसको एंटीजन बोलते हैं। अगला है, AB रक्त वाला व्यक्ति के बारे में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का रक्त ले सकता है AB वाला। ठीक है, सार्वत्रिक रक्त अदाता या सर्वग्राही कहा जाता है किसको, AB रक्त वाला व्यक्ति को। इसमें प्रतिपिंड नहीं होता है, किसमें, AB रक्त में प्रतिपिंड नहीं होता है। अब हम लोग O ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकता है O रक्त वाला व्यक्ति। इसे सार्वभौमिक प्रदाता या सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, किसको, O रक्त वाला व्यक्ति को, क्योंकि ये किसी को भी दे सकता है। इसमें प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, अगला है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। अगला है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है, तो उसको दिया जा सकता है O। ठीक है, और O में भी कौन, RH-। अगला है, RH फैक्टर का पता लगाया किसने लगाया, लैंडस्टीनर तथा विनर ने। अगला है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला जो है, यह शादी के लिए, विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, तो श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स के द्वारा। लिम्फोसाइट के बारे में जान लेते हैं। एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं
WBC होती है जो गश्ती सेना के भर्ती पूरे शरीर में घूमती है, तो गश्ती सेना के नाम से कौन जाना जाता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, यह एक प्रकार का WBC होता है। अगला है रुधिर के प्लाज्मा में प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडी निर्मित होता है, कहाँ पे निर्मित होता है? लिम्फोसाइट में। किसका स्वार्थिक संबंध है प्रतिरक्षा एंटीबॉडी या असंक्राम्यता से? ठीक है, तो किसका संबंध है? तो लिम्फोसाइट से। अगला है रक्त के संचलन में मदद करता है, कौन करता है? लिम्फोसाइट। अगला है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो पलिया और अस्थि मज्जा दोनों में निर्माण होता है किसका? लिम्फोसाइट का। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका काम है? सफ़ेद रक्त कौन का? जिसको WBC बोलते हैं। संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, कौन करता है? WBC करता है। सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? WBC। अगला है WBC में अधिक होता है, क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पे? पलिया में, ध्यान रखेंगे। WBC बनता है लेकिन RBC का विनाश होता है। अगला है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को, ठीक है, क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। अगला है RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? पलिया या तिल्ली को। RBC किस नाम से जाना जाता है? तो इरिथ्रोसाइट से जाना जाता है। RBC का जीवन काल कितना है? 120 दिन है। अगला है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। अगला है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ठीक है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, कौन एंजाइम है? थ्रोम्बिन। अगला है किसी शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन या फाइब्रिन का संबंध है, रक्त जमाव में यह मदद करता है, थ्रोम्बिन या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइब्रिन।